तो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डीएसए का लेक्चर 5। तो आज हम कुछ नया चीज सीखेंगे कि जैसे कि जो हमने लूप पढ़ा था, लूप में कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे लूप पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये हमारा था लूप, जिसमें हम एक लूप को पढ़े थे जिसका नाम था फोर लूप। अब इस फोर लूप में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि है एडवांस लेवल के। हमने क्वेश्चन देखा था कि लेके 1 से लेके 100 तक के नंबर को हम प्रिंट कराना हो तो हम बहुत ही आसानी से प्रिंट करा ले रहे थे। वही क्या हो कि मुझे 100 से लेके 200 तक के नंबर को प्रिंट कराना हो तब क्या होगा, तब हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो उसमें क्या था कि हम आई को इनिशियलाइज कर रहे थे 1 से और जा रहे थे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे थे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सी आउट कर रहे थे आई को, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहे थे। वैसे ही हम क्या करेंगे, हमें 1 से शुरू करना रहता था, 100 तक जाना रहता था, तो हम 1 से शुरू कर रहे थे और 100 तक जा रहे थे। वैसे ही अगर हमें क्या करना हो, 100 से लेके 200 तक जाना हो तो सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे। बस यहाँ पे i इज इक्वल टू 100 कर देंगे और जो i है ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे सी आउट आई और फिर क्या करेंगे, हम i को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये हो गया, एक ये होता है, एक ये होता है, ये सारी जो चीजें हैं ये ऑपरेटर्स होती हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो डोंट वरी फॉर दिस कि ये कैसा क्यों लिख दिया। बस इतना जान लो कि इसका मतलब जो होता है ये होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, इतना होता है। तो हम चलते हैं, इसको कोड करके देखते हैं। तो हम आते हैं अपने ब्राउजर पे और रिपलेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट रिपल करते हैं और C++ को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम DSA डे 5 और क्रिएट रिपल कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिपल बनके क्रिएट हो गया है और ये हमने बना लिया बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ पे हम दे देंगे यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस और जो भी आइडेंटिफायर का नाम होगा, जैसे std है हमारा आइडेंटिफायर का नाम, तो वो हम यहाँ पे दे दिए। अब देखो, यहाँ से हम जो मेन कोड है वहां से करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे इंट आई। ठीक है, या तो ये भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम फोर लूप के अंदर ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। लिखेंगे 4 और अब डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे आई को 100 से, फिर देंगे यहाँ पे कॉमा, फिर आई को लेकर कहाँ जाना है 200 तक। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, फिर देंगे हम यहाँ पे करली ब्रेसेस और यहाँ करेंगे सी आउट करेंगे किसको, आई को, और यहाँ पे एंडल लगा देते हैं, जिससे क्या हो कि जो भी चीजें हैं वो नेक्स्ट लाइन में है। अब जब मैं इसको रन कराता हूँ तो क्या होगा कि मुझे 100 से लेके 200 तक का काउंटिंग बीच में आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्पेस ही डाल के देखता हूँ, स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये लाइन बाय लाइन आएगा, बगल बगल में आएगा। तो 100 से लेके 200 तक के नंबर्स को हमने आसानी से प्रिंट कर लिया। अब वही बात मैं क्या करूँ, कहूँ कि ये तो ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या कि मुझे कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना है। मुझे ए से लेके मुझे प्रिंट कराना है प्रिंट A to Z। ठीक है, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें प्रिंट कराना है A to Z और हम जानते हैं क्या कि जो स्मॉल ए का जो आस्की वैल्यू होता है वो 97 होता है। ठीक है, 97 होता है। तो हम यहाँ पे उसका फायदा उठा सकते हैं क्या कि हम यहाँ पे दे सकते हैं कैरेक्टर और एक कोई वेरिएबल दे सकते हैं, लेट सपोज लेटर। ठीक है, कैरेक्टर दे दिए लेटर के नाम से। और हम क्या कर सकते हैं, फोर लूप लगा सकते हैं कि जो हमारा लेटर है, LET लिखते हैं हम लेटर को। ठीक है, लेटर इक्वल टू हम दे देते हैं A। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, दे देते हैं लेटर तो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए Z से, यानी Z तक ये जाना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा लेटर है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, लेटर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर सी आउट करेंगे लेटर को। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो, जो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जब ये आएगा लेटर, जैसे यहाँ पे आया, इसको चेक किया और ये जो इसको चेक किया, इसका इंटरनली इसका आस्की वैल्यू चेक करेगा। जैसे 96 था तो 96 और Z का क्या था, Z का भी हम देख लेते हैं। तो इसका था नहीं 97 था और Z का था 11122। ठीक है, तो यहाँ पे 97 चेक करेगा इससे कि ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 122 है कि नहीं। जब ये चीजें कंफर्म कर देगा तो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ पे इसको प्रिंट किया। जब ये प्रिंट कर देगा फिर यहाँ पे आएगा, फिर जो 97 है 97 प्लस 1 करेगा। 97 प्लस 1 क्या होता है, 98, जो कि वैल्यू होता है स्मॉल b का। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग हो रहा है और ये क्या कर रहा है, इसको फिर ला रहा है, यहाँ पे कंडीशन को चेक कर रहा है 98 को। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है कैरेक्टर के फॉर्म में, ऐसे ये इंटरनली इंटीजर के फॉर्म में कर लिया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है तो ये कैरेक्टर के फॉर्म में हो जा रहा है। तो फिर ये जो आस्की वैल्यू के हिसाब से B को प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अगर हम चले इसको कोड करके देखें तो वो कैसे काम करेगा। अगर हम आते हैं अपने रिप्लेट पे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर इनिशियलाइज करेंगे लेटर के नाम से, लेटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, लिखेंगे फॉर A लेटर, फिर लेटर को इनिशियलाइज किया A से, फिर लेटर को
लेस देन इक्वल टू दिया जेड के और फिर यहाँ लेटर प्लस प्लस कर दिया, फिर यहाँ हम देंगे करली ब्रेसेस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे लेटर को, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। अब हम कंसोल को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। बस हमारा जो कोड था इतना ही था, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या होगा कि ये जो लेटर है ए से जेड तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब वैसे ही मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है कि एक नंबर को उल्टा प्रिंट कराना है। मान लो कि उसको हम प्रिंट कराना है कैसे, तो 100 से लेके 0 तक या फिर -100 तक। ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना है। तो इसको कैसे कराएंगे हम, तो बस जो हम ऊपर फॉर्मूला यूज कर रहे थे 4, बस हम क्या करेंगे, यहाँ भी आई को इनिशियलाइज करेंगे 100 से, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लेस देन इक्वल टू देंगे -100 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे हम आई इक्वल टू i-1 कर रहे होंगे और फिर यहाँ पे सी आउट कर देंगे i को। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आएगा ये रखेगा जैसे i इक्वल टू 100, फिर यहाँ पे आया i इक्वल टू 100 रखा, तो जो i इक्वल टू 100 है वो -100 से छोटा है। ठीक है ना, मतलब बड़ा है, सॉरी बाय मिस्टेक, तो बड़ा है, कंडीशन है ट्रू, फिर यहाँ आया इसको प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ आया इसको माइनस किया, तो जो 100 है वो 99 हो गया, फिर 99 को भी चेक किया, फिर यहाँ पे प्रिंट किया, फिर ऐसे कर करके ऐसे कर सकता है ये प्रिंट। तो हम आते हैं उसको प्रिंट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंट i। ठीक है, इंट i दे दिया, फिर यहाँ हम यूज करते हैं फॉर लूप, फॉर i लेस देन इक्वल टू, मुझे क्या करना है -100 तक प्रिंट कराना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे i माइनस करेंगे या फिर i इज इक्वल टू i-1, फिर यहाँ बंद करेंगे, फिर करली ब्रेसेस देंगे और सी आउट कर देंगे i को। अगर मैं इसको अब रन कराऊं तो मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा होगा, 1 से लेके -100 तक। यहाँ पे हमने 1 को इनिशियलाइज किया। अगर मैं इसको 100 कर दूं, अब मैं इसको रन कराऊं तो मुझे 100 से लेके -100 तक के नंबर यहाँ पे प्रिंट होके मिल रहे हैं। अब मुझे क्या करना हो, 10 से लेके 0 तक प्रिंट कराना हो, ठीक है, तभी सेम काम करना होगा। फिर मैं इसको रन कराऊं तो मुझे 10 से लेके 0 तक का नंबर जो है प्रिंट करके मिल गया। तो ऐसे ये हमारा काम कर रहा है। अगर मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूं, अब देखो, अब मुझे क्या करना है कि मुझे लेट सपोज टेबल प्रिंट करना है। मुझे क्या करना है, एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है। कैसे, तो जैसे कि हम जानते हैं 2 × 1 इक्वल टू 2, 2 × 2 इक्वल टू 4, 2 × 3 इक्वल टू 6, ऐसे करके 10 तक के लिए टेबल प्रिंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, मान लो कि हमें 5 का ही टेबल प्रिंट करना है, 5 का टेबल प्रिंट करना है, अब इसी करना है। तो हम जानते हैं क्या कि हम तो सबसे पहले पूछेंगे कि आप किसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो। लेट सपोज पूछ लेते हैं, लेट सपोज n का जो वैल्यू है यूजर दे दिया कि 8 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे i को इनिशियलाइज करेंगे i इक्वल टू 1, फिर i को ले जाएंगे 10 तक, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सी आउट कर देंगे n × i, और फिर क्या करेंगे i++ कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। पहले i को 1 रखेगा, फिर 1 यहाँ पे आया, कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे देगा हमें 8, फिर यहाँ पे आएगा इसको अभी इंक्रीमेंट कर देगा, अब 2 हो जाएगा i, 1 + 1 हो जाएगा 2, फिर 2 को यहाँ पे लाएगा, फिर ये 2 × 8 करेगा तो 16 प्रिंट कर देगा। ऐसे करके ये प्रिंट करेगा। चलते हैं इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम एक सी आउट देते हैं और इसमें हम लिखते हैं क्या, एंटर ए नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम सी इन करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम हमने नम रखा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, लगाया फॉर लूप। फॉर लूप में क्या करा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इंट i इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा है 1 से इनिशियलाइज होगा। फिर हम लिखे यहाँ पे i है लेस देन इक्वल टू 10, फिर हम क्या किए, i इज इक्वल टू i+1 किए। अब उसके बाद हम देंगे नीचे ये करली ब्रेसेस, यहाँ लिखे सी आउट, और सी आउट में दे दिए हम नंबर इंटू i। ठीक है, और यहाँ दे दिए एंडल। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा आप किसका टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं ले देता हूँ 9 का, एंटर मारा, तो यहाँ पे जो 9 का टेबल है 9, 18, 27, 36, 45 करके हमें 90 तक दे चुका है। अगर वही मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखाए 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, ऐसे करके, तो उसके लिए मुझे कुछ और नहीं करना होगा। बस यहीं पे आऊँगा मैं और यहाँ दूंगा नंबर, और फिर यहाँ दूंगा मैं स्पेस स्टार स्पेस, फिर यहाँ दूंगा मैं i का वैल्यू, फिर यहाँ दे दूंगा मैं एक इज इक्वल टू, और फिर बस मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। अब मैं इसको रन कराऊं तो जैसे मुझे नंबर पूछा तो मैं लेट्स सपोज 15 का दे दिया, तो मुझे यहाँ पे ऐसे करके दे दिया 15 × 1 इक्वल टू 15, 15 × 2 इक्वल टू 30, ऐसे करके ये हम मुझे आउटपुट दे दिया। ऐसे आप किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको टेबल कैसे प्रिंट कराएंगे वो भी समझ में आ गया। अब मान लो आपको पावर निकालना है, अब आपको निकालना है पावर कि एक नंबर है लेट सपोज कि 24, अब इसका आपको पावर निकालना है 8। ठीक है,
ये कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं कि एक जो ये वाला जो नंबर है इसको हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं नम, और ये वाला जो है वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं पावर। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि सेम टू सेम जैसे दोनों को हम ले लिए, सीन कर लिए या डिक्लेयर कर लिए, फिर हम वहां पे क्या कर सकते हैं फॉर लूप लगा सकते हैं और i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और लेके कहाँ तक जाएंगे, i इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 8 तक। ठीक है, नहीं 8 तक नहीं, ये 1 से शुरू हो रहा है तो हम लेस देन नहीं ले जाएंगे, उससे एक कम तक रहेंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं करेंगे, उससे एक कम तक रखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम i प्लस प्लस कर देंगे, जिससे क्या होगा ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब देखो इसके अंदर में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसके इस नंबर के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, एक नंबर इंटू एन कर रहे होंगे। ये एन क्या है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। मान लो ये जैसे नंबर है, ठीक है, हम क्या किए इस नंबर को नंबर इंटू एन किए। अब इस एन के अंदर हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम लास्ट में सी आउट कर रहे हैं नंबर को, सी आउट कर रहे हैं नंबर को। अब ये कैसे काम कर रहा है तो इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले हम क्या किए, 2-3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। एक हम क्या करते हैं, एक एन को नंबर को इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसके अंदर ये आया, ठीक है, ये वाला 24। फिर एक हम पावर को इनिशियलाइज कर लेते हैं जिसके अंदर ये पावर आएगा। ठीक है, फिर हम एक आई को, इस वाले आई को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्स्ट्रा एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, उसका नाम कुछ भी दे देंगे, लेट सपोज हम एन नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको समझ में आ गया, इसको वेरिएबल ये वेरिएबल क्यों लिए, फिर आई क्यों लिए भी आपको पता चल गया। लेकिन ये क्यों लिए, ठीक है, ये इसलिए लिए कि मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसको चलाया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अब ये नीचे आया, तब इसको क्या करना होगा, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद क्या करना होगा, स्टोर भी करना होगा। ठीक है, फिर ये स्टोर किया इसके अंदर, उसके बाद क्या किया, सी आउट किया इसको। ठीक है, चलते हैं इसको कोड की मदद से समझते हैं। तो हम आते हैं यहाँ लिखते हैं क्या, फाइंड पावर ऑफ ए नंबर। ठीक है, रिजल्ट के नाम से हम ले लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आते हैं हम सी आउट करते हैं एंटर ए नंबर, फिर सी इन करते हैं नंबर को, फिर यहाँ पे एंटर लेते हैं हम पावर को, यानी पावर को तुम आउट इनपुट में दो, फिर हम सी इन करेंगे पावर को भी सी इन कर लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर लूप लगाया। सबसे पहले हम इंट को इनिशियलाइज किया, इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करो भैया। फिर जो है आई हमारा उसको तुम लेके जाओ पावर तक, और पावर के बाद क्या करो, फिर इसको इंक्रीमेंट करो, रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर लो। ठीक है, ये स्टोर कैसे हुआ, पावर कैसे निकलता है, पावर निकालने का बात करें, मान लो कि आपको निकालना है 2 के पावर 4, तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पैसे के पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसे 4 आया, तो 4 को कहीं स्टोर करोगे तभी तो फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या करोगे, इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8। जब ये 8 हो जाएगा फिर इसको कहीं स्टोर करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16। ऐसे करके आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो सेम टू सेम हमें यहाँ भी यूज़ करना है, तो वैसे ही सेम टू सेम हम यहाँ पे किए। उसके बाद हम क्या किए, सी आउट कर दिए रिजल्ट को। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अब इसको रन कराऊँ, यहाँ पे एंडल भी लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एंडल लगा देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ। जब मैं इसको रन कराऊंगा सबसे पहले मेरे से आउटपुट पूछेगा, मुझे नंबर डाल देता हूँ 5, पावर डाल देता हूँ 5, यहाँ पे 25 आ रहा है, ऐसे नहीं आना चाहिए। मुझे क्या करना है, रिजल्ट से ना मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया हूँ रिजल्ट। ठीक है, तो हुआ क्या था, पहले जो नंबर था उसी में बस इंटू हो गया था और मुझे रिजल्ट दे दिया था। तो मुझे क्या करना है कि मुझे रिजल्ट पहले तो क्या करना है, जो रिजल्ट है उसको हम 1 से इनिशियलाइज ही कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू 1। ठीक है, कि 1 से ये शुरू हो। जब ये 1 से शुरू होगा क्या होगा, 1 इंटू नंबर, तो 1 इंटू नंबर क्या होगा, जो हम नंबर डाले होंगे तो वो आएगा, फिर जो वो क्या होगा रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, लेट सपोज 5। तो 5 जो स्टोर हुआ, फिर यहाँ पे ये लूप चला, उसके बाद क्या हुआ कि कंडीशन चेक किया, फिर ये इंक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पे 5 इंटू जो नंबर था 5 इंटू 5 25 हो गया, फिर यहाँ पे चला ये, फिर ये कंडीशन चेक किया, आई प्लस प्लस किया, तो मान लो कि अब 3 हो गया, फिर जो पावर था हमारा 5 था, तो 3 जो है लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर यहाँ पे आया इसको, फिर इसको चेक कराया, फिर तो 5 इंटू 5 25 स्टोर था, फिर 25 इंटू 5 होगा यहाँ पे 25 इंटू 5, तो ऐसे हमारा चल रहा होगा। अब इसको मैं रन कराऊँ तो क्या होगा, मान लो कि मैं तो 5, फिर यहाँ पे पावर देता हूँ 5, तो यहाँ पे 625 आ रहा है। मान लो कि अब दूसरा दे दे 6 पावर 9, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तब ये तो हो गया हमारा। अब मान लो कि हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ n नंबर्स। तो सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए 2 तरीका है हमारे पास। फर्स्ट तो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे हम कमेंट दे दे सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे नंबर के नाम से, एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज करेंगे सम के नाम से। ठीक है, या इस डायरेक्ट हम सम को ही इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम फॉर लूप में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम यहाँ पे नंबर को इनिशियलाइज करेंगे। अच्छा, हमें सी इन कर भी तो करना है, फिर हम सी आउट करेंगे कि तुम नंबर इनपुट करो, फिर हम क्या करेंगे सी इन करेंगे जो भी नंबर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप।
फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज किए इंट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कहाँ तक जाना है, आई इज लेस देन इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। फिर हम क्या किए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किए, फिर हम किससे बाहर निकले, फिर हम क्या किए, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई किए, और फिर लास्ट में क्या किए, यहाँ पे आके सी आउट कर दिए सम को, सी आउट कर दिए सम को और लगा दिए एंडल। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहले तो ये आपको कंडीशन समझ में आ गया कि यहाँ पे जितना भी नंबर है उससे कंडीशन ये चेक करते रहेगा, फिर जो सम है हमारा वो 0 पे इनिशियलाइज है, तो यहाँ पे आएगा पहले 0, फिर 0 प्लस आई का वैल्यू क्या है 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1 में, इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। जब ये स्टोर हो जाएगा फिर क्या करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो आई हो गया 2, जब ये 2 हो गया तो ये सम के अंदर क्या था 1 स्टोर था, अब 1 प्लस 2 क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर ऐसे करके ये लूप चलते रहेगा और हमारा काम होते रहेगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे नंबर पूछ रहा है इतना, तो मैं क्या करूँ, सम ऑफ फर्स्ट 65 नंबर्स का सम दूँ, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा रन कराता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, तो मुझे 55 आंसर दे रहा है, यानी कि ये भी जो हमारा कोड है वो सही है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब हमारे पास एक और तरीका क्या है कि एक और तरीका है यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ। एक और तरीका हमारे पास है डायरेक्टली, यहाँ पे हम डायरेक्टली सी आउट कर सकते हैं और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, तो नंबर इनटू नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंडल। अगर ये फॉर्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, अगर इसको हम डायरेक्टली यूज कर ले तभी ये हमारा काम कर रहा होगा। यहाँ पे क्या दिक्कत दे रहा है, कभी कभी ये दिखता है दिक्कत, इसको दोबारा रन करा के देखते हैं, अभी भी दे रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर में भी कर ले सी आउट। अगर हम सिर्फ नंबर को प्रिंट करा के देखें तो क्या हमारा आ रहा है कि नहीं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। अरे यार ये तो गजब हाल कर दिया, तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिए थे इसलिए आउटपुट दे रहा था, मतलब 12 डालते हैं तो हमें 12 दे रहा आउटपुट। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर हम नंबर प्लस 1 करेंगे, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा था, स्टार छूट रहा था, मैं डायरेक्टली इसको सटा रहा था तो नहीं हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊँ तो मुझे नंबर पूछा, मान लो 12, मैं इसको एंटर मारा तो यहाँ पे डायरेक्टली 12 नंबर का आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है। मैं मानता हूँ यहाँ पे 10 देता हूँ, फिर यहाँ पे चेक करूँ तो 110 दे रहा है। यहाँ पे हमने बाई 2 नहीं किया इसलिए हमें ऐसे दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला हमने सही से नहीं लिखा है, तो फॉर्मूला आप सही कर दिए। अब हम इसको रन कराते हैं, तो मैं इसको रन कराऊँ, मान लो मुझे 10 डिजिट्स का फर्स्ट नंबर चाहिए, फर्स्ट 10 सम ऑफ फर्स्ट 10 डिजिट नंबर चाहिए, तो मुझे 55 मुझे आउटपुट मिल रहा है। यानी जो हमारा जो कंसेप्ट था दूसरा वाला भी, ये भी ठीक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, अगर ये नहीं तो ये सही। अब इसको मैं कमेंट कर दूँ। अब मुझे क्या करना है, मान लो कि मुझे क्या करना है कि यही जो नंबर हम प्रिंट करा रहे थे इसी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर कैसे, जैसे कि यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे करके निकालना है मुझे, तो ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम यही चीज को उठाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की चीजों को लाएंगे नीचे में और यहाँ पे पुट कर देंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे इसको पहले तो कमेंट से हटाते हैं, और बस यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा नंबर है इस नंबर को हम पहले n बना दें, जो हमारा n है ये सारी चीजें ठीक है। बस यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना था, बस प्लस आई कर रहे थे, अब यहाँ पे स्टार आई कर देंगे, स्टार आई, यानी कि आई इंटू आई करना है हमें, ठीक है, आई इंटू आई कर देंगे। अब मैं इसको रन कराऊं तो मुझे क्या चाहिए, मान लो 10 डिजिट्स का चाहिए, तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा है 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर आप करोगे तो ये मुझे आउटपुट मिलेगा। अगर मैं छोटा नंबर लेके देखूं, अगर मैं लेता हूँ 3 तक का, तो क्या होगा 14, यानी 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 5 प्लस 3 स्क्वायर 9, तो 5 प्लस 9 14, यानी कि यहाँ जो हमारा प्रोग्राम है ये भी ठीक चल रहा है, ठीक है। तो बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करना है और यहाँ पे हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइम नंबर के लिए, ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए चलते हैं, हम देखते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी बताया था, प्राइम नंबर के लिए पहला कंडीशन जो होता है वो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, बस यही 2 से डिवाइड हो, किसी तीसरे से डिवाइड ना हो, और वो जो है सेल्फ डिवाइड ना हो। जैसे 1 है तो 1 जैसे 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो सेल्फ डिवाइड नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस है, तो हम यहाँ पे कंडीशंस को भी यूज करेंगे और लूप को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम उसको देखते हैं। तो जैसे कि हम इस पे आते हैं और तो चलते हैं हम प्राइम नंबर को प्रिंट कराते हैं। कैसे हम प्राइम नंबर को यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इंट को इनिशियलाइज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट n। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे हम, तो पहले देंगे एंटर ए नंबर, नंबर को एंटर करिए, फिर सीन करेंगे नंबर को, ये जो बेसिक काम है हमारा उसको कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन, इफ n जो है हमारा वो अगर
2 से छोटा हुआ, 1 को तो हम प्राइम कंसीडर करेंगे नहीं, फिर 0 को भी नहीं करना है, फिर हम क्या करेंगे कि निगेटिव वाले को भी नहीं करना है, तो हम यहाँ दे देंगे सी आउट नॉट ए प्राइम नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज को यूज करेंगे, रिटर्न जीरो। अब ये रिटर्न जीरो हम क्यों यूज करते हैं? रिटर्न जीरो यूज करते हैं हम इसलिए कि अगर हम रिटर्न जीरो जहां भी यूज कर देंगे, वहां पे अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ उस लाइन पे, तो वहां से के नीचे के सारे कोड्स को नहीं रन करेगा, वो छोड़ देगा, यहीं पे प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो मान लो कि अगर हमारे पास यही कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे, उसके बाद हम रिटर्न जीरो कर देंगे, हमें नीचे वाले को चलाना जरूरी थोड़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, लिखेंगे एल्स देंगे, और एल्स में हम देंगे क्या, यूज करेंगे फॉर लूप, फॉर इंट i इज इक्वल टू 2, i लेस देन n, i प्लस प्लस। हम i इक्वल टू 1 इसलिए इनिशियलाइज नहीं किए कि हमें 1 से चेक ही नहीं करना है, 1 से तो हम जानते हैं कि 1 से कटेगा ही। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको चेक कर रहे हैं कि जो नंबर है हमारा i से छोटा तक, ठीक है, उस नंबर से भी डिवाइड नहीं करना है, बस इन सारी चीजों से डिवाइड करना है। फिर हम देंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब उसके बाद यहाँ पे फिर एक कंडीशन लगाएंगे इफ एल्स का। इफ जो n है हमारा, अगर वो i से डिविजिबल है, यानी कि 2 से और n से छोटे वाले नंबर से, जब तक चेक करेगा सबसे कि अगर वो डिविजिबल होकर 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है नॉट प्राइम हो जाएगा, ठीक है, जो नंबर है वो नॉट प्राइम होगा। अगर ये जो कंडीशन है, फिर ये भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसके नीचे कोड मत जलाओ, यहाँ पे तुम रिटर्न जीरो दे दो, रिटर्न जीरो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसके बाहर निकल के सी आउट कर देंगे कि जो नंबर है आई जो नंबर है क्या है, इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, ये हम दे देंगे, और फिर हम यहाँ पे एंडल यूज कर लेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस हमारा जो प्रोग्राम था इतना ही था। यहाँ पे हुआ क्या है कि इस फोर लूप के अंदर ही हम इसको भी डाल दिए हैं, तो इससे हमें निकालना होगा बाहर। इसको क्या करते हैं, हम इससे बाहर निकाल देते हैं। अब जरा इसको हम फॉर्मेट कर ले। अब हम इसको रन कराएंगे तो जो चीज़ें हैं वो रन करेंगे। अब हम इसको रन कराऊं तो अगर मैं नंबर डालता हूँ 65 नॉट ए प्राइम नंबर, अगर मैं नंबर डालता हूँ 15 नॉट ए प्राइम नंबर, अगर मैं नंबर डालता हूँ 11 प्राइम नंबर, ये जो प्राइम है, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं होते हैं तब नहीं ये होगा। अगर ये मान लो कि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये यहीं पे कोड खत्म हो जाएगा। अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गया तो यहीं पे कोड खत्म हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये होगा, ठीक है। तो हम क्या किए थे, इसको एज ए एल्स कंसिडर कर दिए थे, तो इसीलिए हमें दिक्कत दे रहा था, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो ये जो हमारा कोड है वो चल चुका है, ठीक है। तो इतना था हमारा कोड। अब इसको हम कमेंट करते हैं, इससे नीचे आते हैं, ऊपर हम हेडिंग दे दें कि दिस प्राइम नंबर, ठीक है। अब हम अपने फेबिनेको सीरीज का नाम सुना होगा। फेबिनेको सीरीज होता क्या एक्चुअली में, तो वो जैसे कि होता है एक कि सम ऑफ लास्ट 2 प्रीवियस नंबर। जैसे कि मान लो कि फेबिनेको सीरीज निकालना है आपको, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे शुरू होता है 0 से, नेक्स्ट जो नंबर होता है 1 होता है। ये जो नेक्स्ट नंबर आने वाला होता है इन दोनों का सम होता है। ये दोनों को अगर सम करें हम तो कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि फर्स्ट नंबर हुआ 0, सेकेंड नंबर हुआ ये जो मान लेते हैं n होता है। आपको क्वेश्चन में यही दिया होगा कि nth प्लेस तक का फेबिनेको सीरीज निकालिए। फिर मान लो कि ये 3 हो गया। अब मान लो 4th पोजीशन का निकालना है तो ये 1 + 1 होगा, तो ये क्या हो गया 2 हो जाएगा। अब 5th पोजीशन पे निकालना है तो फिर 2 + 1 हो जाएगा 3। फिर आपको 6th पोजीशन पे निकालना है तो ये हो जाएगा 3 + 2 5। फिर आपको 7th पोजीशन पे निकालना है तो 5 + 3 हो जाएगा 8। फिर आपको 8th पोजीशन पे निकालना है तो ये हो जाएगा 5 + 8 13। ऐसे कर करके आपको फेबिनेको सीरीज निकालना होता है। मैं बोलूँ कि 8th प्लेस तक का फेबिनेको सीरीज निकाल लो। तो जो फेबिनेको सीरीज अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि अगर यहाँ पे मैं इसको 0 कंसीडर करूँ, इसको 1 कंसीडर करूँ, और यहाँ पे एक दोनों को जोड़ के आ रहा है 1। अगर मैं इसको ले लूँ फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कंसीडर करूं तो क्या हो रहा है, फिर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के। तो मैं क्या करूं कि अगर मुझे अब चौथा निकालना होगा, मैं एक वेरिएबल ले लिया, ये दूसरा वेरिएबल ये, तीसरा वेरिएबल ये। अब मुझे मान लो कि अब इसके बाद वाले को निकालना हो तो फिर मुझे चौथे वेरिएबल लेना पड़ेगा, 4th वेरिएबल लेना पड़ेगा। ऐसे कर करके मुझे मान लो कि बहुत सारे नंबर्स का निकालना हो गया तो मुझे nth वेरिएबल लेना पड़ जाएगा, जो कि हमारा मेमोरी कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं। तो लॉजिक कैसे ढूंढते हैं कि जब ये दोनों ऐड हो जा रहा है, जैसे मान लो कि ये दोनों ऐड हुआ, ठीक है, मान लो कि ये दोनों ऐड हुआ, तो वो क्या किया, इन दोनों का सम है इसके अंदर स्टोर कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो फर्स्ट पोजीशन अब ये बन गया, सेकंड पोजीशन ये बन गया, थर्ड पोजीशन ये बन गया, ठीक है। फिर इन दोनों का सम किया, फिर क्या किया, इस थर्ड के अंदर स्टोर किया। फिर क्या किया कि अब इन दोनों का सम करना है, तो फिर फर्स्ट पोजीशन ये बन गया, सेकंड पोजीशन ये बन गया, थर्ड पोजीशन ये बन गया। अब इन दोनों को सम करता है और इसके अंदर स्टोर करता है। ऐसे कर करके ये प्रोसेस चलाता है, ठीक है। तो हम कुछ इसको ऐसा देख पा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा कर दे कि जब इन दोनों का काम हो जाए तो इसके जगह पे तुम क्या करो, इसको ला दो, और इसके जगह पे क्या करो, इसको ला दो, ठीक है। और फिर इस वाले जगह पे जो नया वाला है उसको स्टोर कर दो। अगर हम कुछ ऐसा बना ले तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो
उसको हम कैसे बनाएंगे, मान लो कि इसका नाम हम रख देते हैं कि 1 2 रिजल्ट, ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं इसको, तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो फेबिनिको सीरीज बनाने के लिए चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ डालते हैं, हम लिखते हैं फेबिनिको सीरीज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इंट लेना होगा, इंट n, जिससे क्या होगा कि हम बताएंगे कि हमें नंबर कौन सा चाहिए। सी आउट करेंगे, एंटर ए नंबर, फिर सी इन करेंगे नंबर को, फिर हम इंट a लेंगे 0, यानी जो फर्स्ट पोजीशन है उसको हम लेंगे 0, हम इसको 1 लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एक हम वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं इंट n1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो पहला जो नंबर है वो 0 से शुरू हो रहा है। फिर n2 इक्वल टू 1, जो हमारा दूसरा नंबर है वो 1 शुरू हो रहा है। इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, ये हमारा i है और ये इसके अंदर हम नंबर को लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट करते हैं, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सीन करते हैं नंबर को, जो नंबर है हमारा यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम सी आउट करते हैं कि ये n1 क्या है, फिर n2 क्या है, यहाँ पे स्पेस के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमारा n1 0, n2 1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप लगाते हैं जो कि शुरू होता है 2 से, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा 1 2 तो मिल ही गया है, 0 1 तो मिल ही गया है, अब 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर को रखते हैं, नंबर पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो n3 है उसके अंदर n1 प्लस n2 को स्टोर कर लेंगे। जब n1 प्लस n2 को स्टोर कर लेंगे तो हमारा n3 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n3 को सी आउट करेंगे, या जो हमारा n3 आएगा उसको हम आउटपुट ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, n1 के अंदर क्या करेंगे, हम ये जो n1 है इसके अंदर हम n2 का वैल्यू पुट कर देंगे, n2 का वैल्यू n1 के अंदर डाल देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा अब n1 के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा n2 है उसके अंदर n3 का वैल्यू डाल देंगे, जो हमारा n3 का वैल्यू जो आएगा, जैसे 0 + 1 1 हुआ, तो वो अब n3 का वैल्यू n2 के अंदर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे हम कि ये जो हमारा वैल्यू है पुट हो गया है, फिर यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन चलेगा, मतलब ये सारी चीजें चलेंगी और फिर ये इसको चेक करेगा और फिर ऐसे हमारा कोड जो है रन होता रहेगा। अब मैं इसको रन कराऊं तो मुझे पूछ रहा है नंबर डालने का, मैं 10 डालूं तो मुझे 0 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। दोबारा से रन कराऊं, अगर मैं क्या करूं, अभी 10 था, 1000 डाल दूं, अब मैं इसको यहाँ पे डालूं तो जितना भी फेबिनिको सीरीज है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। दोबारा से इसको, अभी तो ये आ ही रहा है शायद, दोबारा से इसको रन कराऊं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 200, तो जितने भी 200 हमारे पास फेबिनिको सीरीज हैं वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।